हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत जान लगा के कर रहे होंगे। दोस्तों, आप हमारा साल का आखिरी एग्ज़ाम है ये SBI पीओ का। और आपके दिमाग में सबके दिमाग में चल रहा होगा कि पीओ का प्री थोड़ा सा टफ होता है ना, क्लर्क से। पर ऐसा बिल्कुल गलत है ये। क्योंकि अगर पीओ के प्री में आप 60 नंबर लेके आ रहे हो तो आपका श्योर शॉट सिलेक्शन कन्फर्म है, मतलब 100% सिलेक्शन है। और आप वही 60 नंबर क्लर्क के प्री में लेके आ रहे हो तो आप थोड़े डाउट में चलोगे कि हाँ यार, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और दोस्तों, इस साल के जितने भी प्री आप देखोगे वो सारे ऐसे आए हैं कि मतलब मॉडरेट लेवल के। ऐसा हम इजी नहीं बोल सकते। आप क्लर्क का प्री भी देख लीजिए कि जितने कि 60 to 70 मैक्सिमम लोगों के अटैम्प्ट हुए हैं जिसके अंदर, है ना। मैं मतलब उनकी नहीं बोल रहा हूँ जो अच्छे अटैम्प्ट करके आए हैं। 80+, बहुत लोग करके आए हैं। मेरे भी 85 अटैम्प्ट हुए हैं। पर मैं नॉर्मल मतलब जनरल पब्लिक की बोल रहा हूँ कि 60 to 70, 75 ऐसी अटैम्प्ट हुए हैं, है ना। तो SBI पीओ का जो आखिरी एग्ज़ाम है उसके लिए सब फोकस्ड हैं, सब प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं ये कुछ कुछ पॉइंट्स लेके आया हूँ जिसके बिहाफ पे मैंने अपने लास्ट ईयर के सारे प्री क्लियर करे थे, सारे। और आराम से पहुँचा था मेंस में। और ये देख लीजिए आप मेरे कुछ पॉइंट्स। थैंक यू। दोस्तों, हम पहले टॉपिक पे आते हैं जो है रीजनिंग। दोस्तों, रीजनिंग के अंदर मैंने टारगेट 30+ का इसलिए रखा है, हालांकि बहुत लोग 35 आराम से लेके आते होंगे। बट मैं उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ जिनके मतलब रीजनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है और हाँ, पजल्स में प्रॉब्लम आती है। रीजनिंग का मतलब ही पजल है आज की डेट में। और SBI तो ये समझ लीजिए कि पजल के अंदर तो बहुत अच्छा खेलता है। मतलब पजल इतने अच्छे अच्छे देता है कि आपको क्या बताऊँ। इतने भी टफ नहीं देता मतलब, पर अच्छे देता है। और लास्ट ईयर का पेपर तो इतना हलवा था पजल के मामले में कि आप आराम से चारों के चारों पजल कर सकते थे, मतलब 4-5 जितने आए थे, है ना। तो पजल में मैंने लिखे हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है जैसे 4 to 5 पजल, मतलब 20 से 25 मार्क्स के पजल। आप मिनिमम टारगेट लेके चलिए कि आपके 3 पजल तो हो पाए, अगर 4 पजल आए तो। और 5 पजल आए तो आपके 4 पजल हो पाए। जैसे आप अगर एक पजल छोड़ रहे हो तो आप ये सोचिए कि वो पज़ल होना चाहिए आपका, जैसे डेट वाला हो गया, ठीक है। जैसे डेट वाला पज़ल वो जिसमें 2000 मतलब 2020 से जो डेट काउंट करते हैं, 1986, 1987, ये वाला पज़ल जो इस बार बहुत लोगों को कन्फ्यूजन करा था जिसने। और दोस्तों, दूसरा है आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ और मिसलेनियस। दोस्तों, ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि अगर आप पज़ल कर रहे हो, मतलब आप पज़ल पे फोकस कर रहे हो, तो ये टॉपिक्स तो आराम से हो जाएंगे, आराम से निकलेंगे आपके। ये समझ लीजिए आपको इनमें बिल्कुल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और 10 दिन में ये समझ लीजिए कि आपको पज़ल पे पूरा फोकस करना है, पूरा। एक दिन में आपको 10 पज़ल लगाने ही लगाने हैं। 10 तो मिनिमम बोल रहा हूँ। और पज़ल लगाने का सबसे बढ़िया तरीका है जो मैं अपनाता हूँ और जिससे कि मैं पूरे पज़ल कर देता हूँ, मतलब प्री तो आराम से निकलता है, आराम से, उस टेक्निक से। आप ये समझ लीजिए कि आप एक आप एक कॉपी पे 10 लाइन ड्रॉ कर लीजिए, है ना। और जैसे ही एक पजल आपका कंप्लीट हो, उस एक लाइन को आपका कट कर दिया, बस। ऐसे आपके दिन के 10 पजल आपके आराम से हो जाएंगे। और दिन के क्या, आपके 1 घंटे में 10 पजल हो जाएंगे यार, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो, है ना। और आपकी स्पीड अच्छी नहीं है तो आप 2 घंटे ले लीजिए। पर इतना मैं कंफर्म कह रहा हूँ कि आपके 10 दिन के अंदर इतनी बढ़िया स्पीड हो जाएगी कि आपके चारों के चारों पजल हो जाएंगे, और 5 पजल जितने भी आते हैं। तो दोस्तों, आप चलो अब नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं, नेक्स्ट सेक्शन पे। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सेक्शन है क्वांट्स का। जैसे कि मैंने इसमें लिखा हुआ है कि 25+ टारगेट है इसके अंदर। दोस्तों, 25+ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि देखो, ये जो अप्रोक्सीमेशन कह रहा हूँ, सॉरी, अर्थमेटिक है जो, अर्थमेटिक के 10 मार्क्स के क्वेश्चन तो मिनिमम आएंगे, क्योंकि पीओ का पेपर है। 10 से 15 मार्क्स आप लिख लीजिए, है ना। जैसे इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि Q1 Q2 और अर्थमेटिक, ये दोनों मिला के मैंने 15 मार्क्स का लिखा हुआ है। और ये दोनों ही अर्थमेटिक का पार्ट है, मतलब Q1 Q2 भी अर्थमेटिक का ही पार्ट है। तो आप केवल 5 टॉपिक्स करके जाएंगे इसके अंदर। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि पहला टॉपिक है परसेंटेज, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा मिक्सचर एंड एलिगेशन, चौथा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क। ये 5 टॉपिक ऐसे हैं कि आपको अच्छे से अच्छे स्कोर दिलवा सकते हैं। और इनके मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे, ये मत सोचिए कि बहुत टफ आएगा। और 5 दिन आप लीजिए एक एक टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। जैसे मैं सोच के चल रहा हूँ कि कल से आप लगाएंगे 10 दिन, 16 से लेकर 26 तक, तो 16, 17, 18, 19, 20, है ना। ये 5 दिन आपको 5 टॉपिक कंप्लीट करने हैं, जिससे कि आपके अर्थमेटिक पूरा कंप्लीट हो पाए, है ना।
जिसके अंदर आपको Q1 Q2 में भी बहुत हेल्प मिलेगी। और दोस्तों ट्रस्ट कीजिए कि आपके 10 नंबर इन 15 नंबर में से आराम से आप स्कोर कर लोगे, आराम से, बस। और फालतू के टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस मत करिए अब एंड के दिन में। जैसे कि आपका ये बोट एंड स्ट्रीम वाला टॉपिक हो गया, और ये बहुत सारे टॉपिक हैं। किसी भी फोकस अभी मत कीजिए, है ना। और अगर आपका मतलब स्ट्रॉन्ग हैं वो सारे टॉपिक्स, तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप हो ही रेस में, है ना। और बाकी अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक और डीआई, ये दोस्तों 20 नंबर का, आपको ये समझ लीजिए कि दिन का मेजर पोर्शन आपको इन तीनों टॉपिक्स को देना है। मतलब आप 2 घंटे पजल को दे रहे हो तो 2 घंटे इन तीनों टॉपिक्स को देने हैं आपको, बस। मैं ये बिल्कुल रियलिस्टिक बात बोल रहा हूँ। जैसे दूसरे लोग बोलते हैं कि 8 घंटे पढ़ो, 9 घंटे पढ़ो, ऐसा नहीं। 2 घंटे से ज़्यादा कोई इंसान दिमाग लगा ही नहीं सकता इन सब चीज़ों के अंदर, मैं आपको सही बताऊँ तो 2 घंटे मैक्सिमम मैथ को दीजिए, 2 घंटे मैक्सिमम इंग्लिश को दीजिए, 2 घंटे मैक्सिमम आप इसको दीजिए, रीजनिंग को। तो आप इन 2 घंटे के अंदर आपको ये तीनों टॉपिक तो 110% करने हैं। और बाकी का अगर आप टाइम निकाल रहे हो तो अर्थमेटिक का एक टॉपिक रोज़, है ना दोस्तों। और बस स्पीड मैथ पे आप फोकस करिए, जैसे मेरे नोट में लिखा हुआ है। और बस चलो हम अगले टॉपिक पे चलते हैं अपनी, जो है इंग्लिश। तो दोस्तों हम इंग्लिश पे आ चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 15+ का टारगेट है दोस्तों। इंग्लिश में एक्चुअली इंग्लिश ऐसा टॉपिक है कि मतलब सही होते हुए भी गलत हो जाता है लोगों का, है ना। इतनी भी अच्छी इंग्लिश हो, सही होते हुए भी गलत होता है। वो मात्र 1 या 1.5% लोग होंगे जिनकी इंग्लिश 30 में से 29 28 वो स्कोर करते हैं। उनकी नहीं बात कर रहा हूँ मैं, वो तो बहुत अच्छे हैं, वो तो उनका तो होगा सिलेक्शन। पर मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ, जैसे हम जैसे लोगों की। जैसे मैं तो, मेरे तो बेकार है इंग्लिश, मैं खुद बोलता हूँ, ठीक है। तो 15+ का टारगेट अगर आप लेके चल रहे हो, है ना, तो बहुत अच्छा है। आप इतने मार्क्स आराम से स्कोर कर लोगे अगर केवल आप इन सब टॉपिक्स पे फोकस करो तो। जैसे कॉम्प्रिहेंशन के 8 से 10 मार्क्स आप आराम से ला सकते हो। आप बस केवल दिन में एक कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग करो, है ना। एक मतलब पूरे दिन में केवल एक पढ़ लो बस, और कुछ नहीं। और आप टेस्ट लगा रहे हो दिन में, टेस्ट तो ज़रूरी है लगाने। देखो अब एक बात बताऊं कि अगर आप 10 दिन के अंदर आपने 10 टेस्ट नहीं लगाए तो फिर बेकार है आपकी प्रिपरेशन। मैं तो टारगेट लेके चल रहा हूँ 20 का, मतलब एक दिन में 2 टेस्ट। पर आपको 10 टेस्ट तो मिनिमम लगाने, मिनिमम, मतलब एक टेस्ट एक दिन में। दूसरा है टॉपिक हमारा क्लोज टेस्ट, ठीक है। तो क्लोज टेस्ट के 5 नंबर आप ऐड कर लीजिए, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। आप केवल जो टेस्ट के अंदर आप इंग्लिश करोगे उसमें आपकी इतनी हो जाएगी। और बाकी पैराजम्बल वर्ड रिप्लेसमेंट, है ना। पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि अब लास्ट के दिनों में आप ग्रामर पे फोकस मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ग्रामर पे आप फोकस करोगे तो आप अपना पेपर बिगाड़ लोगे, और कुछ नहीं। और स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं केवल आपके ये मैथ और रीजनिंग। इंग्लिश स्कोरिंग नहीं है, इंग्लिश में आपको केवल बस पास होना है। और पास होने का मतलब ये नहीं है कि कट ऑफ निकालनी है, मतलब आपको 15 से ऊपर नंबर लाने हैं, बस। तो दोस्तों मेरा यही बोलना है कि लास्ट के दिनों में आप इतने टॉपिक्स को कर लीजिए और दिन में एक टेस्ट दे दीजिए, बस। आपको SBI PO का प्री निकालने से कोई नहीं रोक सकता। तो थैंक यू दोस्तों। और मतलब मैं चाहता हूँ कि आपका सबका पेपर निकले, है ना। और जितने मेहनत कर रहे हैं सबकी मेहनत वेस्ट ना जाए। और थैंक यू सो मच। चलिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक यू।